हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज परसेंटेज। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा एंड साथ साथ में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से एंड कम टाइम में सॉल्व हो जाए। जिसको भी ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता था, ट्रस्ट मी गाइस, आज के बाद आपको बिल्कुल इजी लगेगा। सिर्फ आपने एक काम करना है, ये जो परसेंटेज टॉपिक है इसके ऊपर जितने भी मेरे लेक्चर्स आएंगे हर एक लेक्चर को आपने कंप्लीट देखना है एंड जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो आपने करना है। मेरी यहां पे यही कोशिश रहेगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा हूं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं और वो भी बिल्कुल सिंपल वे में। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको इन क्लासेस के रिलेटेड सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट परसेंटेज। ये हमारे पास परसेंटेज की स्टैंडर्ड नोटेशन है या इससे हम परसेंटेज को डिनोट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर ही परसेंटेज का मीनिंग छुपा हुआ है। देखो, पर का मतलब क्या है? एक। जैसे हम कहते हैं पर पर्सन इनकम, उसका क्या मतलब है? एक इंसान की इनकम। तो पर का मतलब हो गया एक, एंड सेंट का क्या मतलब है? 100। तो परसेंटेज का क्या मतलब है? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इक्वल टू 100। अगर हम परसेंटेज की लैंग्वेज में कहेंगे कोई भी कंप्लीट चीज, अगर आप फॉर एग्जांपल मुझसे कहोगे सर हमें एक केक चाहिए, अगर आप कहोगे हमें इस केक का 100% चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? आपको वो कंप्लीट केक चाहिए। जब हमने फ्रैक्शंस पढ़ा था तो फ्रैक्शन में कंप्लीट का क्या मतलब होता था? 1। यहां पे हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की। ओके, फ्रैक्शन में कंप्लीट का क्या मतलब होता है? 1। एंड परसेंटेज में कंप्लीट का क्या मतलब होता है? 100%। इसका क्या मतलब है? 100% इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है। फ्रैक्शन में अगर हम इसको कहेंगे तो ये हमारे पास एक सर्कल है, यानी कंप्लीट सर्कल है। कंप्लीट सर्कल मतलब 100% है, यानी 100%। ओके, अगर हम इसके हिस्से करेंगे यानी इसका आधा करेंगे, ठीक है, हमने किया आधे को कलर किया, आधे को हमने खाली रखा। अगर आप इसको फ्रैक्शन की लैंग्वेज में कहोगे तो क्या कहोगे? इसको आप कहोगे 1/2, यानी सर्कल का आधा। नाउ आप ये सोचते हो हमें फ्रैक्शन की लैंग्वेज में नहीं कहना है बल्कि परसेंटेज में कहना है, तो कैसे कहोगे? इसी को आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में। कैसे? सिंपल, आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से एंड बाहर से आपने लगाना है परसेंटेज की नोटेशन। बस आपका काम हो गया। 2 1 जा 2, 52 जा 100, यानी 50%। अगर आप इस सर्कल को, जो कलर्ड वाला है एंड जो खाली है, इसको आप बोलना चाहोगे, आप कहोगे ये जो सर्कल है इसका 50% हिस्सा कलर किया हुआ है। अगर आप फ्रैक्शन की लैंग्वेज में कहोगे तो 1/2 पार्ट इसका क्या है? कलर्ड है एंड हाफ वाला खाली है। एंड इसमें परसेंटेज की लैंग्वेज में 50%। यहां पे एक चीज आपने नोट की, अगर आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना चाहोगे किसमें? परसेंटेज में, आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ एंड बाहर से आपको लगाना है परसेंटेज का साइन। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। यहां पे जो हमारा ये टॉपिक है, यहां पे सारा खेल रहेगा हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर ये चीज आपको करना आ गया तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमने सीख लिया, अगर हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना है सिंपली 100 से मल्टीप्लाई और बाहर से परसेंटेज।
नाउ अगर हमारे पास परसेंट में होगा, जैसे 1%, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। तो सिंपल आपने क्या करना है, परसेंटेज हटाना है और इसके बदले में अपान 100 लगाना है, यानी विच इज इक्वल टू 1/100। ठीक है, 2%, तो 2% का क्या मतलब है, 2/100। तो इस तरह से हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपका ध्यान यहां पे होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है एंड एडवांस लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। नाउ अभी मैंने आपको क्या बोला, 1 इज इक्वल टू 100%। ठीक है, फिर 1/2 क्या होगा, 1/2 होगा 100% अपॉन 2, यानी कि 50%। ठीक, अब 1/3, 1/3 आपके पास एक फ्रैक्शन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से आपको लगाओगे परसेंटेज का साइन। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहां पे इसको डिवाइड करोगे 100 और 3, 3 3 9। ओके, 1 उतारा नीचे और 0, 3 3 9 आया 1। ठीक है, अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो, बिकॉज कभी कभार एग्जाम में ये भी आता है, तो इसको आप लिख सकते हो कैसे, देखो 33:1/3%। यहां पे भी इसको छोड़ सकते हो या इधर से आगे भी सॉल्व कर सकते हो। यहां पे आया पॉइंट, यहां पे आया 0। ठीक है, फिर 3 3 9, फिर 1 आया, फिर 0, फिर ये आगे की तरफ चलेगा, यानी 3 3 आगे की तरफ चलेगा। इसको हम सिंपल में लिखेंगे यहां पे 33.33%। ओके, तो यहां पे हमने 1/3 को कन्वर्ट किया परसेंटेज में। अगर आपको कोई कहेगा 1/3 को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, आपको याद हो, सॉरी 1/3 को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए 33.33%। अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो 33:1/3%। इसी तरह से 1/4, जरा करो आप इसको कन्वर्ट, 1/4 को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, और बाहर से परसेंट क्या आएगा, 4 1 4, 25 4 100, तो ये हमारे पास आएगा 25%। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में। इसी तरह से हम परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास 25% यहीं से लेंगे, तो परसेंट का मतलब अपान में 100, यानी 25/100। ठीक है, 25 1 25, 25 4 100, तो आ गया 1/4। यही था हमारे पास। या आप इसको ले लो 33.33। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, परसेंट का क्या आता है, अपान में 100, यानी 33.33% अपान 100। ओके, अब यहां पे अपान में 100 है, यानी जो हमारे पास डेसिमल है ये 2 स्टेप और पीछे जाएगा, यानी ये हमारे पास बनेगा, यहां पे मैं लिखता हूं 0.33%। ठीक है, अब 2 आगे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ 2 डिजिट तक लिखूंगा। एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है, जो हमारे पास ये वैल्यू आती है ना, ये सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कुछ ही हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होती हैं, लेकिन ये जो हमारे पास डेसिमल में आती हैं, अक्सर ये हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती हैं। यहां पे थोड़ा सा एरर आता है, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नाउ ये हमारे पास आया 0.33, इसको हम लिख सकते हैं 33/100। ओके, अगर आप इसको डिवाइड करोगे यहां पे 100 और 33, ठीक है, तो 33 3 कितना होता है, 99, हमारे पास 1 आया, यानी ये हमारे पास जो यहां पे आया ना,
ये बन गया, इसको काटो तो 99 आया, यानी 1/3 ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसी तरह से हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही है, टेंशन मत रखो, सिर्फ आपका एक ही काम है, इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। नहीं समझ आई फिर एक बार रिपीट करना है। एंड आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास यहां पे टेबल है, ये आपको याद होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती आपको याद नहीं करना है। यहां पे आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है एंड आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है कि 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/2 इज इक्वल टू 50%, ऐसे याद नहीं होंगे। याद कैसे होंगे? जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये आपको याद हो जाएंगे। जैसे यहां पे हमारे पास 1/2 क्या है? 50% है। कैसे है मैं आपको सिखाता हूं। 1/2 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, n2 100 और बाहर से परसेंट, 2 1 2, 52 100, निकल गया 50%। ठीक है, इसी तरह से 1/3 अभी मैंने यहां पे किया, 1/3 को मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये हमारे पास आया 33.33% एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में 33:1/3% निकल गया। इसी तरह से अभी हमने किया 1/4 25%, देन 1/5, जल्दी से आप भी करो, मैं भी करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 5 1 5 एंड 25 5 100, तो निकल गया 20%। इसी तरह से 1/6 इज इक्वल टू 16.66%, या अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो 16:2/3%। अब ये कैसे आया, इसको हम करेंगे यहां पे हम इसको करेंगे। देखो 1/6 इसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, एंड बाहर से परसेंट। अब आपने क्या करना है? डिवाइड करो फटाफट से, 6 1 6, माइनस करो, आया 4 नीचे, 0 उतारो नीचे, बन गया 40, 6 6 36, अब माइनस करो, आया 4। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? 16:2, जो यहां पे होता है ना क्वोशंट पे, वो यहां पे आता है, जो रिमाइंडर में वो ऊपर से, एंड जो यहां पे वो इधर, ठीक। अब 2 2 4, 2 3 6, ये हमारे पास आ गया 16:2/3%। जरा देखो यहां पे 16:2/3% निकल गया। अब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे, ठीक है, तो यहां पे डेसिमल और यहां पे 0, 6 6 36, फिर ये हो जाएगा 40 आएगा, फिर ये रिपीट होता जाएगा। मैं इधर लिखूंगा 6, यानी हमारे पास आया 16.66%। ये जो मैंने आपको बोला ना, ये जो फ्रैक्शन है, ये बेसिक फ्रैक्शन है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, बहुत सारी फ्रैक्शंस निकलेंगी, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यही आपको एग्जामिनेशन में आएंगी। इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। उसके बाद 1/7 फटाफट से आप ट्राई करो। देखो 1/7 किस तरह से आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, और बाहर से परसेंटेज लगाओगे, ठीक। हमारे पास क्या हो गया? 100/7। जरा करो इधर आप डिवाइड, 100 को डिवाइड करो, ठीक है, तो 7 1 7, आया 30, 7 4 28, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 2। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 14:2/7%, ठीक। ये भी एग्जामिनेशन में आता है, कभी कभार इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं,
ये भी आपको याद रखना है, ये भी एंड ये भी आपको याद होना चाहिए। जितना मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है वो आपको एक एक चीज याद रखना है। आपने सिंपल मेथड याद रखना है, ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो करो। कौन आपको रोक रहा है? 7 2 14। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास 8 0। ठीक है, सॉरी 6, हाँ 6 है। अब करो, पढ़ो 7 का टेबल और आपके पास क्या आना चाहिए? 60 आएगा। 7 8 56। बस इधर से आगे फिर ये आगे चलता जाएगा। आपको सिर्फ अप टू 2 डेसिमल लिखना है। तो हमारे पास आ गया 14.28%। ये था हमारे पास 14.28%। अब आपके लिए काम है, आप 1/8 एंड 1/9 का मुझे फटाफट से यहीं पे अभी निकाल के दो। नेक्स्ट यहां पे मैं करता हूं 1/12 को कन्वर्ट करता हूं परसेंटेज में। देखो 1/12 मल्टीप्लाई बाय 1/12 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बाहर से हम परसेंटेज लगाएंगे, फिर हमारे पास आएगा, यहां पे डिवाइड करो आप, 100 को डिवाइड करो 12 से। 12 8 96 माइनस आएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बनेगा? ये बनेगा 8:12/4। ठीक है, 8:4/12। तो 2 4 1 4, 4 3 12। ये हमारे पास बना 8:1/3%। निकल गया, यही है यहां पे हमारे पास, बिल्कुल है। अब आपने क्या करना है, इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो। तो हमारे पास यहां पे पॉइंट आएगा, यहां पे 0। 12 2 36, सॉरी 12 2 24, 12 3 36। फिर यहां पे 0, फिर आगे इसी तरह से, तो 3 3 आएगा। यानी हमारे पास आया 8.33%। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये कन्वर्ट करना है। बाकी भी आराम से कर सकते हो। 1/13 सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर से परसेंटेज निकालो, यहां पे भी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बाहर से परसेंटेज, यहां पे मैं 15 का निकालता हूं। देखो 1/15 करो मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर से परसेंटेज। ठीक है, अब 3 5 15 एंड 25 100, यानी हमारे पास आएगा 20 अंदर से, 3 बाहर से, 3 6 18 2। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे आएगा? ये हमारे पास आएगा 3 आएगा अपान में, ये क्वोशंट आया यहां पे और ऊपर से ये 6:2/3%। देखो यही है 6:2/3%, बिल्कुल है। अब इसको डेसिमल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, यहां पे यहां पे। ठीक है, फिर 3 6 18, तो फिर ये इसी तरह से चलता जाएगा, यानी 6.66%। तो इस तरह से हम यहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अब आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो इसी तरह से आपको ये याद रखना है टेबल। तो हमारे पास 1/5 किसके इक्वल होता है परसेंटेज में? 20%। 1/6 16.66%। ओके, 1/7 किसके इक्वल? 14.28%। 1/8 12.5% एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में 12:1/2%। ये आपको याद कैसे रहेंगे? आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने पकड़ा, जब भी आप बैठोगे 1/8 को पकड़ो, कन्वर्ट करो परसेंटेज में, फिर ये जो परसेंटेज है इसको पकड़ो और लाओ 1/8 के बराबर में। ठीक है, फिर 1/9 11.99%, इसको पकड़ो, कन्वर्ट करो यहां की तरफ। ओके, जैसे मैं यहां पे करता हूं 11.11%, ये आपके पास गिवन है। अब ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले यहां पर बनेगा 11.11/100। ठीक है, परसेंटेज का अपान में 100 आता है।
अब यहां पे 2 जीरो है तो ये 2 स्टेप पीछे जाएगा, यानी बनेगा 0.11। ठीक है, अब 0.11 का क्या मतलब है, 11/100। ओके, अब आपने 11 का टेबल पढ़ना है, 100 आना चाहिए या 100 के अराउंड में, तो 11 1 जार 11, 11 9 जार 99, यानी बिल्कुल इसके नजदीक, तो 1/9। अब ये एग्जैक्ट क्यों नहीं आता है, बिकॉज ये पता क्या है एक्चुअल में ये है 11.1111, ये ऐसे आगे की तरफ है, इसलिए बिल्कुल अराउंड में आता है। आपको पता होना चाहिए भाई 11 है, अगर आपको ये याद होंगे तो आपके माइंड में एकदम से आएगा अच्छा ये 1/9 के इक्वल में है। ओके, बाकी यहां पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हो। 1/10 बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब है 10%। 1/11, 1/11 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो 9.09%। कैसे, सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। अब देखो 11 1 जार 11, 11 9 जार 99, यानी 11 9 जार 99 प्लस 1 हो गई इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन, बिल्कुल हो गई। अब आप इसको आराम से यहां पे डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपल आपने डेसिमल लगाना है और देखना है। ओके, अब अगर आप चाहते हो जो हमारे पास डेसिमल में है, जो परसेंटेज में है, इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, फ्रैक्शन में, तो इसको पकड़ो 9.09, क्या करोगे, अपॉन 100। ठीक है, ये जाएगा इधर और यहां पे कुछ है ही नहीं तो बनेगा 0.09। अब इसका क्या मतलब है, 9/100। अब 9 1 जार 9 एंड 9 11 जार 99, बिल्कुल अराउंड में है ना, आपको पता चल गया 1/11 है। तो इस तरह से ये एक मैंने आपको ट्रिक सिखाई कि आप परसेंटेज को किस तरह से वापस ला सकते हो। ठीक है, तो देन 1/12 is equal to 8.33%, or 8:1/3%। 1/13 7.69%, या 7:9/13%। जब हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना तो ये वहां पे भी काम आएंगे। 1/14 क्या होता है, 7.12%, या 7:1/7%। 1/15 मैंने आपको करके दिखाया किस तरह से आता है, 1/16 6.25%, या 6:1/4%। इसी तरह से आपको 1/20 भी याद होना चाहिए, 5%। 1/24 4.16%, या 4:1/6%। ओके, देन 1/25 4%, 1/40 क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर से परसेंट। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल हो गया, बन गया 10/4। ठीक है, करो जरा डिवाइड, 4 2 जार 8। ठीक है, अपान में क्या बचा 2, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 4 यहां पे और उसके बाद 2 और 2। ठीक है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 2:1/2%। निकल गई इसकी मिक्स फ्रैक्शन, बिल्कुल हो गया। ओके, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, यहां पे पॉइंट, यहां पे 0, 4 5 जार 20, हो गया काम खत्म। तो 2.4%, 1/40 एंड 1/30, 3.33%, या 3:1/3%। यहां पे एक और फ्रैक्शन आपको याद रखनी है, 1/50, बहुत ही इजी है, आप सबको पता है कितना होता है 1/50, ये हमारे पास होता है 2%। कैसे, यहां पे हम सीखेंगे 1/50 कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, 51 जा 50, 52 जा 100, तो आ गए हमारे पास 2%। ये थी हमारे पास कुछ बेसिक फ्रैक्शन। अब इन्हीं फ्रैक्शन से हम निकालेंगे डिराइव्ड फ्रैक्शन। कैसे करेंगे मैं आपको सिखाता हूं। नाउ यहां पे हमारे पास है 1/3, मैंने आपको सिखाया 1/3 हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको सिखाया। इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है डेसिमल में, 33.33%, और मिक्स्ड फ्रैक्शन इसकी क्या होती है, 33:1/3%। अगर कोई आपसे पूछे बताओ
2/3। अगर हम इसको डेसिमल परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? इसको हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास है 2/3, आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, बिकॉज 2 1 2 बनेगा फिर 2/3। इसका क्या मतलब है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो करो जरा, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 6, 2 3 6, ये बनेगा हमारे पास 66.66%। तो ये हमारे पास निकलेगी 2/3 को, जब हमने कन्वर्ट किया किसमें, डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल परसेंटेज में। ओके, फिर यहां पे हमारे पास 66 इज टू 2/3, यानी इसको एंड इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बनेगी, इसको 2/3 को हमने कन्वर्ट किया परसेंटेज में। अब आपसे कोई पूछेगा, हम जानते हैं 1/4 ये हमारे पास होता है 25% परसेंटेज में, ठीक है। अब आपको कोई बोलेगा 3/4 बोलो, तो आप लिखोगे 3/4। इसको आप लिख सकते हो ना 3 into 1/4, यानी 1/4 की जो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू है, इसको सिंपली आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 25% मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास बनेगा 75%। तो इस तरह से आप कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1/6, तो 1/6 हमारे पास क्या है, 16.66%, ठीक है। तो फटाफट से इसको कन्वर्ट करो। तो लेट अस सपोज दैट हमें कोई पूछेगा 5/6, तो क्या करोगे, 5/6 सिंपली आपने क्या करना है, जो यहां पे है 16.66, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 5, और हमारे पास आएगा 83.33%। एक बार में फिर रिपीट करूं, यहां पे जो वैल्यू है, यहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और यही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, यहां पे मैंने कुछ और लिए हैं, जैसे हमारे पास 1/9 है, मैं लेता हूं 1/9, हम जानते हैं किसके इक्वल है, 11.11%। मैंने सिखाया है कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, एंड इसकी जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है 11 is to 1/9%, है ना, बिल्कुल है। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 4/5 या 5/9। मैं लेता हूं 5/9 और आप करो 4/9। तो 5/9, जल्दी से मुझे आप बताओ 4/9 का 5/9 क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय ये, यानी 11.11%, यानी हमारे पास आया 55.55%, ये वाला। और यहां पे करोगे 11 5 55 और 1 से 5 1 5, तो ये हमारे पास निकल जाएगा आंसर 55:5/9%। ये है परसेंटेज वैल्यू ऑफ 5/9। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब आपका एक ही काम है, आपने प्रैक्टिस करनी है, खुद से ले लो। जैसे 1/9 वाली सीरीज आपने ली, आपने लिखा 1/9 इज इक्वल टू 11.11%, ठीक है। फिर आपके माइंड में खुद आएगा, मैं ना अब 8/9 फाइंड करता हूं, तो करो 8/9, 7/9, इसी तरह से 1/8 वाली सीरीज ले लो, फिर 3/8, 5/8, कुछ भी आप आराम से निकाल सकते हो। नाउ यहां पे अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, हमारे पास 1/16, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, यह हमारे पास आएगा 6.25%, ठीक है। एंड इसके हमारे पास जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू है 6:1/4%। नाउ अगर आपसे कोई पूछेगा, बताओ 3/32 ये किसके इक्वल होगा, या इसकी हमारे पास जो परसेंटेज वैल्यू है क्या है, आप क्या करोगे, आप फटाफट से 3/32, आपके माइंड में आना चाहिए, जो 32 है ना, ये किसी ना किसी से मल्टीप्लाई होता है। अब किससे मल्टीप्लाई होता है, हम सब जानते हैं, 16 से होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 1/32, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 32 को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, यानी हमारे पास 3 into 1/16 into 1/2, बिकॉज 16 2s are 32। ओके, अब हमारे पास 1/16 की क्या वैल्यू है,
6.25%, तो लिखो 3 मल्टीप्लाई बाय 6.25% एंड 1/2 की 0.5 या 0.5। बस हमारा काम हो गया। अब करो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पॉइंट को भूल जाओ, सीधा लिखो ऐसे 5 5 आर 25, 5 2 आर 10 12, कैरी 1, 6 5 30 31। हमारे पास बन गया 3 into 30 125। अब यहां पे 1 2 3 यानी 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, यानी 3.125। अब आप इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो करो जरा 3 से मल्टीप्लाई, हमारे पास आएगा 9.375%। तो इस तरह से हमने 3/32 को कन्वर्ट किया परसेंटेज में। आपके लिए क्वेश्चन है, आप करो 1/30, जल्दी से मुझे अभी के अभी 1/30 को कन्वर्ट, इसकी परसेंटेज निकालो, डेसिमल में भी एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी, जल्दी से। अब यहां पे मैंने थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चंस लिए। हमारे पास है 13/17, ठीक है। अब आपको कोई बोलेगा इसको आप कन्वर्ट करो परसेंटेज में, आप क्या करोगे? यहां पे हमारे पास 13/7 है, तो इसको आपने ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है? ब्रेक डाउन, यानी डिवाइड, ठीक है। 7 1s are 7, फिर हमारे पास कितना बचेगा? फिर हमारे पास बचेगा 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? 1:6/7, ओके। या इसको आप लिख सकते हो 1 + 6/7, लिख सकते हो ना। अब 1 का क्या मतलब है? हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बोला है 1 = 100%, तो इसको आप लिखो 100%, ठीक है। इज प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको अलग करो 1/7, ठीक है। हम जानते हैं 1/7 को की जो हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू होती है, क्या होती है? 100% प्लस 6 into हमारे पास, मैं यहां पे करता हूं इसको 1/7 हम जानते हैं इज इक्वल टू 14:2/7। अब हमने निकालना है 6/7, यानी 6 से मल्टीप्लाई, इसको करो 6 से मल्टीप्लाई, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 14:2/7, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। हम जानते हैं इसका एक्चुअल में मतलब है 6 into 14 + 2/7, यही मतलब है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, 14 6 are 84, ठीक, प्लस 6 2s are 12/7। अब 12/7 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी, फिर से इसको कन्वर्ट करो, डिवाइड करो, यहां पे 7 1s are 7, तो अपान में आएगा हमारे पास 5, ठीक है, माइनस करके हमारे पास बनेगा 84 प्लस 1 प्लस 5, ओके, अपान 7 बनेगा। 84 + 1 85, यानी कि यहां पे हमारे पास बनेगा 85 = 5/7%, ओके। अब इसका क्या मतलब है? अलहदा होता है, यानी ये हमारे पास हो गया 185, ये प्लस होगा ना, या इसको ऐसे एक स्टेप लिखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 100% प्लस 85% प्लस 5/7, यही मतलब होता है ना। अब इनको प्लस करो, ये हमारे पास बनेगा 185 = 5/7%, ठीक है। इस तरह से आप 13/7 को कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें? परसेंटेज में। यह तो हमारे पास हो गया एक तरीका। अब यहीं पे मैं आपको सिंपल तरीका समझाऊंगा, जहां पे इतनी आपको कैलकुलेशन नहीं लगेगी, ठीक है। यहां पे हमने डिवाइड करना है, यानी कि 13 को हमने डिवाइड करना है 7 से। आपने एक काम करना है, आपने वो चीज यहां पे लेनी है जहां से हमारा जो रिमाइंडर है ना वो 1 आए, +1 आए, -1 आए, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। आप क्या करोगे? देखो 7 2s are
14 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, आएगा ना। तो ये देखो यहां पे देखो 7, सॉरी यहां पे 7, ये जो रिमाइंडर है ये माइनस यहां पे, और ये आ गया 2। 2 इज टू -1/7, इसका मतलब है 2 -1/7, ये मतलब है इसका। बस अब हमारा काम हो गया। अब 1 का मतलब है 100%, तो 2 का मतलब क्या होगा 200%, यानी कि 200% माइनस, अब 1/7 क्या है 14 इज टू 2/7%। अब आपने एक काम करना है, यहां पे क्या है 14 इज टू 2/7%, ये जो वैल्यू है ना ये 14 से बड़ी होगी एंड 15 से छोटी होगी। आपने अब क्या करना है 14 से बड़ा यानी 15, आपने 15 लेना है, क्या करना है इससे बड़ा एक लेना है, यानी 14 से बड़ा 15। 15 -200 करना है, क्या करना है 15 -200 क्या आएगा 185%। ठीक है, फिर आपने करना है 1 माइनस जो यहां पे रहा 2/7, बस ये चीज आपको याद रखनी है। 7 1 जा 7 और -2 बनेगा 5/7, तो ये निकल गई हमारे पास परसेंटेज 85 इज टू 5/7%। इसी तरह से अब मैं 35/6 को भी सॉल्व करता हूं। देखो यहां पे मैंने लिया है 5 + 5/6, यानी यहां पे जो मेथड मैंने ऊपर सिखाया लेंथी वाला, अब आपका काम है इस तरह से सॉल्व करना, और मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्ट वाले से। मैं लिखता हूं यहां पे 35/6, अब डिवाइड करना है मुझे और 6 को। अब मैं एक ऐसा नंबर यहां पे लेता हूं जिससे मेरा जो रिमाइंडर है 1 आए या -1 आए। हमारे पास +1 तो नहीं आएगा, बिकॉज 6 5 जा 30, तो 5 रिमाइंडर आएगा। अगर मैं लूंगा 6 6 जार 36, माइनस करूंगा तो -1 आएगा, यानी कि मेरे पास बनेगा 6, ठीक है, इंटू 6 और यहां पे -1, 6 -1/6, यानी 6 इज टू -1/6। 6 6 जार 36, -1 करो बना 35/6। अब मेरा काम हो गया। अब देखो 6 का क्या मतलब है परसेंटेज में, इसका मतलब है 600%। जैसे मैंने आपको सिखाया 2 का मतलब 200%, 1 का मतलब 100%, इसी तरह से 6 का मतलब 600%। माइनस, अब हम जानते हैं 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, जानते हो ना, ये हमारे पास होती है 16 इज टू 2/3%। वही आपने यहां पे लिखनी है 16 इज टू 2/3%। ठीक, अब क्या करोगे देखो यहां पे हमारे पास 16 है, आपने क्या लेना है 16 से एक बड़ा यानी 17, 17 -600 करना है, क्या करना है 600, आपके पास आएगा 583 हो गया। फिर आपने क्या करना है 1 माइनस जो यहां पे है 2/3, 3 1 जार 3 और माइनस करो 2 बचेगा 1, यानी 1/3%। ये हो गया हमारा काम। आप दोनों मेथड से चेक कर सकते हो, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब आपके लिए क्वेश्चन है 29/3, 9 + 2/3, यहां पे आपको 1 नहीं बनेगा, अगर आप माइनस करोगे तब भी नहीं बनेगा, तो यहां पे आपको इसी तरह से करना पड़ेगा 9 + 2/3। अब 2/3 को क्या करोगे, पहले 9 का मतलब है 900%, ठीक है, फिर प्लस 2/3, अब 2 × 1/3, तो 1/3 की जो हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू है वो डालोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, फिर इसी तरह से प्लस करके आप आराम से आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं करूंगा 71/12, आपके लिए करूंगा 71/12। पहला काम क्या है, ठीक है, देखो अब पहली कोशिश होनी चाहिए, अगर आप देखो 12 5 हमारे पास होता है 60, तो हमारे पास बचेगा 11, यानी इस तरह से मैंने किया है, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। मैं देखता हूं क्या हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा,
बिल्कुल आएगा। 12 6 जार 72, यानी हमारा जो रिमाइंडर है वो -1 हो आया, तो हमारा काम आराम से हो गया। अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, 12 यहां पे एंड 6 यहां पे -1। ओके, अब 6 का मतलब क्या है, 600%, ठीक है। एंड 1/12 यह हमने ऑलरेडी निकाला है, 1/12 इज इक्वल टू 8:1/3%। हो गया ना, तो यहां पे लिखेंगे -8:1/3%। ठीक है। अब आपने क्या करना है, 8 से बड़ा 9, तो 600 -9 तो आएगा 591। ओके, देन हमारे पास 1 -1/3 करना है, 3 1 जार 3, 3 -1/3 तो आ गया 2/3%। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व किया। अब आपके लिए होमवर्क है 37/15, इसको सॉल्व करो। 41/8 इसको भी सॉल्व करो। 29/3 इन सब को आपने सॉल्व करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट अब मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, एंड हम यहां पे बड़ी बड़ी वैल्यूज लेंगे और वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने सीखी थी बेसिक फ्रैक्शंस। ठीक है, मैं लेता हूं यहां पे एक एग्जांपल, 711.11%। जरा आप ट्राई करो और इसको आप कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। अगर आप पुराना मेथड करोगे फिर तो आप गए, फिर यहां पे आपको लगेंगे 10 से 15 मिनट इसको सॉल्व करने में। लेकिन यहां पे हम बेसिक फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 700, ठीक है, 700% प्लस 11.11%। ठीक है, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो यही बनेगा ना, यहां पे 711.11%, यानी 700 जमा 11.11%। अब 700% इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फ्रैक्शन में 7, है ना, बिल्कुल है। प्लस अब जरा याद करो 11.11%, 11.11% ये किसके इक्वल आता था, आ रहा है कुछ याद, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रफ पे आप यहां पे करो। देखो जब हम इसको परसेंटेज करेंगे 11.11/100, ठीक है, ये गया पीछे, यानी 0.11 बनेगा। ठीक है, यानी 11/100। 11 1 जार 11, 11 9 जार 99। ठीक है, यानी अराउंड में बना ना, यानी 1/11, सॉरी 1/9, तो यही यहां पे आएगा 1/9। बस हमारा काम हो गया। 7 9 जार 63 प्लस 1 तो 64/9, या सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7:1/9। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बिल्कुल आराम से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक और मैं लेता हूं यहां पे, 142:6/7%। जरा आप ट्राई करो इसको करने की। देखो बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे हम लिखेंगे 142 का क्या मतलब है 100 प्लस 42:6/7%। ठीक है, अब आपने सोचना है हमारे पास 6/7 है, यानी 7 वाली सीरीज चल रही है। अब हम जानते हैं, पहले 100% का मतलब है 1, ये तो लिखो। यहां पे हम जानते हैं 1/7 ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है 14:2/7, यानी अपान में 7 है ना। इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया है 3, यानी कि 3/7, और 14 को मल्टीप्लाई करो 3 से बनेगा 42 और 6, यही है ना। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, ये हमारे पास परसेंटेज में, तो इसकी हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 3/7। बस आपका काम हो गया। 7 1 7, 8 9 10 तो आ गया 10/7। जब आप बेसिक फ्रैक्शन पे बहुत प्रैक्टिस करोगे आपके सारे सब माइंड में आएंगे। अभी आप कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगेगा। नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पे लेता हूं, 816.66%।
जल्दी से जरा आप ट्राई करो इसको करने की, मैं थोड़ा सा वेट करता हूं आपका, जल्दी से इसको करो, सॉल्व करो फटाफट। देखो क्या करोगे, पहले आप इसको लिखोगे 800, ठीक है, फिर लिखोगे प्लस 16.66% लिखा आपने। अब 800% का मतलब है 8, 16.66%, याद करो हमारे पास 1/6 होता था 16.66%, ठीक है, बस हमारा काम हो गया। 8 6 48 प्लस 1 49, तो 49/6 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम बड़े बड़े नंबर्स को जो हमारे पास डेसिमल में होंगे उनको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। नेक्स्ट, अब यहां पे हमारे पास है 528.56, क्या करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे 500 प्लस 28.56%, 500%, इसका क्या मतलब है 5, ठीक है, प्लस जरा आप याद करो 28 कहां पे होता था, अगर आपको याद होगा 14 तो याद है ना, यानी 1/7 हमारे पास होता था 14.28%, है ना, 1/7, इसका मतलब 2/7 आएगा 28.56%, ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास यहां आएगा यानी 2/7, ठीक है, 7 5 35, तो 35 प्लस 2/7, तो ये हमारे पास निकल गई इसकी हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू। इसी तरह से आप इसको ले लो 455, 455 को क्या लिखोगे, 400 प्लस 55 इज टू 5/9%, 400% का मतलब 4 प्लस, अब देखो 1/9 सीरीज है ना, क्योंकि 9 यहां पे है, तो 1/9 किसके इक्वल होता था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये हमारे पास 11 इज टू 1/9%, कम हो गया बिल्कुल। अब देखो यहां पे जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बनेगा 55, देखो यहां पे 5 होगा तभी बनेगा 55 और 5/9, यानी हमारे पास होगा 5/9, बस 9 4 36 प्लस 5, तो कितना हमारे पास आएगा 41/9, तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट, 726 इज टू 2/3%, आप लिखो 700% प्लस 26 इज टू 2/3%, लेकिन अगर आप बेसिक फ्रैक्शन को देखोगे ना, वहां पे आपको 26 ना ही किसी का मल्टीपल मिलेगा, क्योंकि 14 है, 14 के बाद 28 आएगा क्योंकि उसका डबल है, तो 26 का ही नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे 700 का 7 प्लस इसको फर्दर ब्रेक डाउन करो 20% प्लस 6 इज टू 2/3%, बस आपका काम हो गया। अब 7 प्लस 20% कितना होता है 1/5 प्लस 6 इज टू 2/3, याद करो, देखो हमारे पास अगर 3 की सीरीज है 1/3, तो वो हमारे पास होता था 33.33% या 33 इज टू 1/3%, है ना, तो ये हमारे पास यहां पे है नहीं, तो फिर हमारे पास है 1/15, 1/15 हमारे पास होता है 6 इज टू 2/3%, यानी इसकी जगह पे 1/15। आप निकालो एलसीएम, देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है 15, 1 डिवाइड करता है 15 को, बिल्कुल 5 भी डिवाइड करता है 15 को, अब 1 को क्या मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, जल्दी से बताओ मुझे, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 तभी जाके 15 आएगा, ऊपर से भी करो, 5 को क्या मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा 3 इंटू 3, ठीक है, तो हमारे पास हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय ये आता है 105/15 प्लस 3/15 प्लस 1/15, करो फटाफट से प्लस 105 6 7 8 9, 109/15 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आपके पास बचता है लास्ट वाला पार्ट, ये आपका होमवर्क है,
इसको आपने सॉल्व करना है एंड कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा, मैं चेक जरूर करूंगा। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है और यहीं से हम कल नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।